अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो टोटी हो तो छोटी हो कैसी हो? लव यू हो गया कुड़ियो, की हाल है तोड़ा? हैं मेरी गुन्नी मुन्नी चुन्नी की करते पे हो हैं? अच्छा जी, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में फिट फाट होंगे, खुशबाश होंगे। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए हैं। और बाकी जो है जनाब, गुड न्यूज़ अकबर फैमिली और गुलाम फैमिली की तरफ से आ रही हैं। मुसलसल इस तरह की वीडियोस बन रही हैं और मुसलसल ये वाला पॉइंट उठाया जा रहा है। इसके ऊपर भी बात करते हैं और इनविटेशन के ऊपर भी बात करते हैं और किस मुनाफिक ने हम मियाँ बीवी को जुदा कर दिया, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले किचन जादू सिस्टर हैं, उन्होंने जो है एक बड़ा ज़बरदस्त सा पॉइंट वाला कमेंट किया है कि इसका मतलब ये बात सही है कि कौसर हेटर्स से मिली हुई है और घर की बातें हेटर्स को बताती है और अभी भी वो उनके साथ जुड़ी हुई है। क्या बात है! और अब कौसर के गेम अब कौसर का गम देख हेटर्स के जरिए यूट्यूब से साजिद पर दबाव बनाने की कोशिश। बेस बहुत शातिर हैं ये कौसर के अब अपने हस्बैंड पे दबाव डालने के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रही है। अब इससे कंफर्म हो गया कि वाकई ही ये घर की बातें लीक करती है। इस तरह से ये कमेंट किया है किचन जादू सिस्टर ने। बात में तो दम है, क्योंकि ये बात जो है काफ़ी टाइम से बोली जा रही थी। आप लोगों को याद होगा एक दफ़ा कौसर ने आके बोला था, देखें जी मेरा नंबर लीक किया है, आपकी बीवी ने किया। हूँ कितना है, मुझे को पता है, वही है। तो उसका ना सिर था ना पैर था ना कोई चीज़, उल्टा आके सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया सितारा पे कि मेरा जो है ये नंबर लीक करती है, किसी को दी है। तो उसने कहा मैं क्यों दूंगी, और वो भी अपने ही घर की किसी बंदी का नंबर दे दूंगी, मतलब अपने पे मैंने कोई वो करवाना है। तो ये जो है सीधा सीधा मेरे पे इल्ज़ाम है। जो इल्ज़ाम लगाए थे सितारा पे वो सारे इसी के ऊपर ही उल्टे आ गए। और देखें फिर इसके भाई की वॉइस लीक हुई, फिर बहुत सारी और बातें कि हम वीडियोस बनाएंगे, आप लोग हमारे सपोर्टर हैं। और उन लोगों को कह रहा था सपोर्टर हैं जो ऑलरेडी इन्हीं की ट्रोलिंग करते हैं, इन्हीं से ही सवाल करते हैं, और वो साजिद की बीवी मानते ही नहीं हैं। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, अब वो सारा कुछ खुद ही ये लोग रिवील कर बैठे और खुद ही ये लोग जो हैं क्या कहते हैं एक्सपोज भी हो गए अपनी ही चीज़ों से। तो इसी बस कभी कभी ना देर नहीं लगती लौटने में, कभी कभी देर नहीं लगती है। और जैसे वो डक्की बता रहा था कि मेरे साथ इतना जुल्म हुआ, मेरे दादा तक के अकाउंट सील किए गए, वालिद के किए गए, बीवी के, वालदा के, छोटा भाई, बड़ा भाई, मेरे सब के जो है अकाउंट जो है बंद कर दिए गए। और फिर मुझे किस तरह से मारा पीटा, जुल्म किया, छोटे से बच्चे को कॉल मिला के, वीडियो कॉल दिखा के, और उसके बाद जो है किस तरह से मुझे उस बच्चे के सामने भी जो है कुट लगाई गई। और इस तरह से मतलब बच्चे से, छोटे से बच्चे से जो है एक ऑफिसर कहता था इसको गालियाँ दे। तो फिर उसके कुछ ही दिनों बाद अपने ही बंदे, उसी बंदे को एक्सपोज होना पड़ा, और हो गया बल्कि, और टीम के साथ बकायदा। और फिर उनके ऊपर कैसे कार्रवाई की गई और कैसे बिग ब्रदर आए। आपको पता है इस टाइम ट्रेंड चल पड़ा है बिग ब्रदर का, कि वो कौन बिग ब्रदर है जिसने डक्की का साथ दिया। ओए होए 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 होए, बड़ा एक जो है सस्पेंस वाला जो है ज़बरदस्त किस्म का करेक्टर है। जो भी वो करेक्टर है बड़ा ज़बरदस्त है, एक हीरो बन के आता है यार। बड़ी एक मतलब, जहाँ रो रहे थे हम लोग, जहाँ पे हम खौफजदा हो रहे थे वीडियो देख के डक्की की, मैं तो बहुत खौफजदा हो गई, मैं बहुत रोई। मेरे हस्बैंड बेचारे चुप करा रहे, बच्चे भी मुझे देख रहे, मेरे बच्चे भी शौक से देखते हैं डक्की को ना। उसके पुराने व्लॉग उठा उठा के देखी जा रहे थे। दत्ती भाई को देखना हमने, दत्ती भाई को वो ज़रा हंसाता है ना, ज़रा चुलबुली बातें करता है। तो इस तरह से खैर, हो फिर क्या होता है कि वक्त ऐसे थोड़ी देर के बाद कैसे पलटा खाता है। और जो बंदा इस बंदे पे जुल्म कर रहा था और इसको नीचा दिखा रहा था और कुट लगा रहा था, पैसा 35,000 $35,000,
नहीं, $3,35,000 इस तरह से कुछ बताया कि वो भी मेरे लूटे गए। मतलब पाकिस्तानी कितने करोड़ बनते हैं, वो भी लिए गए और भी लिए गए। फिर 60 लाख लिया गया, बीवी को भी किस तरह से ब्लैकमेल किया, ये बता रहा था वो जुल्म की दास्तान। और फिर कुछ ही टाइम बाद जिन्होंने जुल्म किया वो फिर खुद शिकंजे में आ गए, कानून के काली भेड़ें पकड़ी गई। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे भी यही है। रूही किचन जादू सिस्टर, अच्छा रूही सिस्टर का भी ऊपर कमेंट है इसलिए रूही सिस्टर का नाम आ गया। तो किचन सिस्टर ये वही वाली चीज़ है कि एक टाइम पे ये लोग जो है सितारा को बदनाम कर रहे थे कि हमारे जो है नंबर लीक करती है, हमें जो है ये करती है वो करती है। ऊहा हाई मुझे एक कॉल आई थी तो साजिद ने कहा मुझे दिखाओ करती, वो तो मैंने डिलीट कर दी, ब्लॉक भी कर दिया। तो इस तरह से वो जो है बात को टाल मटोल की। दिल करे इसके अपने भाई ने ही नंबर दिया हो पैसे लेके किसी से, समझ आई। हाँ, नहीं अभी तो हो सकता है बहन का घर ख़राब करने में इन्हीं लोगों का ही हाथ है। और यहाँ पे इनका बहुत ज़बरदस्त ये वाला कमेंट है और बड़ा लॉजिक के साथ कमेंट है कि इसका मतलब है ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये खुद ही मिली हुई थी लोगों, मतलब हेटर्स के साथ, और घर की बातें बताया करती थी। और अभी भी ये प्रूफ हो गया, क्योंकि इनको कैसे पता कि वो घर की डिमांड कर रही है साजिद से, और साजिद ने इनकार भी कर दिया है। तो ये बात कैसे निकली, ये भी पॉइंट की बात है ना। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि ये बंदी मिली हुई है, खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं ये लोग। खैर अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। अच्छा जी, बढ़ते हैं अभी गुड न्यूज़, सरप्राइज, ये वो अल्ट्रम पल्ट्रम बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं जनाब। डीडी वाले भी कह रहे हैं हमारा सरप्राइज आने वाला है, गुड न्यूज़ आने वाली है। और उसके बाद जो है नजमा भी यही बातें कर रही है कि ऐसा गुड न्यूज़ और ऐसा सरप्राइज आने वाला है जो कि लोग हैरान हो जाएंगे। मतलब सस्पेंस क्रिएट किया जा रहा है व्यूज़ अपनी तरफ घेरने के लिए या कंटेंट बनाने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। ये सच्ची मुची जो है कुछ नया होने वाला है, कुछ नई चीज़ें होने वाली है। ये भी हम जो है अनकरीब देखते हैं कि ऐसा होने क्या वाला है। फिलहाल तो भाई डीडी ने बताया कि मैंने ना अपने बच्चे की जो है शॉपिंग की है, और वो भी पहली बार, और वो भी एक सूट लिया है। मैं बड़ी हैरान हुई, मैं कि है क्या। मैंने पहली बार बेटे की शॉपिंग की है, और वो जो है एक सूट लिया है, और वही छोटी मोटी कह रहा था चीज़ें, पैम्पर शैम्पर वगैरह भी लिए हैं। तो बाकी जो है कहता है कुछ दिनों तक एक गुड न्यूज़ है, सरप्राइज गुड न्यूज़ दूंगा। दिल कर हुण होर विआह ना खड़का बैठी एक और बयान खड़का बैठे, फिर बेहोशी की दुआ पी के सनिया को कहा मैं नहीं, मुझे फलानी पसंद है, मैं नहीं, मेरा ब्याह करा दे, मैं नहीं सनिया अपना सिर फाड़े और रोए पिटे दीवारों में। आजकल वैसे दीवारों में टक्करें नहीं मार रही सनिया, पहले बड़ा मारती थी जब कराची थी। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि घर में अकीका करने लगे हैं, बाबर वाले भी जो है उन्होंने भी करना है, और बच्चों की हम लोगों ने बर्थडे वगैरह भी करनी है। और पहले सोचा गांव में करेंगे, लेकिन अब मेरे घर यहीं पे मतलब बहावलपुर वाली साइड पे ही करेंगे। यहाँ पे जो है सारे मिल के हम लोग करेंगे। बच्चियों की भी बर्थडे आ रही है, साथ में अकीके भी हो जाएंगे। बाबर वालों ने भी अपने बच्चों के अकीके करने हैं। इसके ऊपर तो मैं करती हूँ ना ज़रा बात। खैर उन्होंने कहा कि मैं एडवांस बता रहा हूँ, मतलब एडवांस बताने का यही मतलब होता है जिन्हें जिन्हें गिफ्ट भेजना भेज दो। खैर ये उसने तो नहीं कहा, मैं कह रही हूँ। कहते मैं पब्लिक को पहले ही बता रहा हूँ जिसने आना है आ जाए। मैं हैरान होती हूँ कि भाई लोग बड़े तहम्मुल के साथ प्राइवेट तरीके से चलते हैं। ये आगे वो मिलाद कर रहा था तो वाईटी पे बता दिया कि फलां जगह पे हम लोग कर रहे हैं, जिसने आना है आ जाओ, और कोई प्राइवेसी नहीं, कोई कुछ नहीं। भाई 100 सज्जन 100 दुश्मन। और ये इधर भी यही बता रहा है कि हम लोग जो है ऐसे ऐसे हम लोग करने लगे हैं। जिसने आना है आ जाए। खैर बोल रहा था शहबाज वाले भी होंगे, उन लोगों को भी बुलाएंगे, चाचे वगैरह भी होंगे, चाचा अनवर वगैरह और बाकी सारे भी होंगे। और उसके बाद जो है
इस तरह हम सारे जो है मिल के सेलिब्रेशन करेंगे। लेकिन इधर तो बिना अपने धाड़ धाड़ मचाई हुई है, हाय मैंने जाना है, हाय मैंने जाना है। तो वो भी खुशी देख के जाए अपने बच्चों की, अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे याद आ रहा था कि सितारा के बच्चों की जो है आज से साल 1.5 साल पहले अकीका था उनके बच्चों का। तो बड़ी उसकी खुशी थी, कोशिश भी थी, बाबर वाले भी आए हुए थे और नजमा वालों को भी उसने बुलाया। हालांकि वो नजमा वालों के साथ घूम फिर भी रही थी, उस टाइम प्लॉट देख रही थी, याद होगा आप लोगों को। इकट्ठे घूम फिर रहे थे। फिर वो अपने जो है गांव जाती हैं, वहाँ पे जो है जब अकीका करने लगती हैं और सबको बुलाती हैं, तो सबको मीन्स बाबर वाले भी हो जाएंगे और ये भी हो जाएंगे, चाचा अनवर भी और नजमा वाले भी। तो वहाँ पे नजमा ने डिमांड रख दी थी कि अगर ये लोग होंगे तो मैं नहीं आऊँगी तुम्हारी खुशी में। बच्चों का अकीका था ना, खैरात वगैरह कर रहे थे अल्लाह के नाम की, खाना शाना खिलाना था। तो यार कोई भी नहीं गया था, उसका सारा प्रोग्राम ख़राब हो गया। वो यहाँ से इस्लामाबाद से कपड़े लेके गई, फ्रॉक वगैरह बड़े, मतलब कौसर भी साथ थी। कौसर ने भी कपड़े ब्रांड ब्रांड के सारे पहने और ये लोग भी पहने फिर रहे थे, सारे ही थे, सब तैयार श्यार हुए अपना। लेकिन उस तरीके से वो सेलिब्रेट ना कर पाए, उस तरह से दावत ना कर पाई, जो उसकी ख्वाहिश थी, जो खुशी थी सितारा की, वो ना हो पाई। जब उसका टाइम आया खुशी का तो सारे तितर बितर हो गए, अलग अलग हो गए कि भाई वो कहना मैं नहीं आना। अच्छा, नजमा ने इधर से बाबर को रुकवाया, उधर से वकार ने दावत दे दी बाबर को। जब अपनी बेटी पे सवाल लोगों ने खड़े किए कि भाई उधर फिर तुमने क्यों नहीं रोका वकार वालों को, कहती है वो तो उनका अपना मामला है। फिर क्या हुआ, बच्ची हमारी जो है वो ब्याह चुकी है, वो जाने और उसका ससुराल जाने। क्यों भाई, तो सितारा नहीं है शादीशुदा, सितारा भी शादीशुदा है। तो वहाँ पे फिर कंट्रोल आखिर क्यों, आप लोगों का कंट्रोल आखिर क्यों। तो बहुत दुख हुआ था, बहुत ही अजीब सा एक ऐसे रिश्तेदार हैं कि यार सेल्फिश, मिलजुल के। हालांकि यहाँ पे ये लोग सारे इकट्ठे होते दावत में, सबका फ़ायदा था, सबके व्यूज़ जो हैं बड़े ज़बरदस्त आते, सबको शाउट आउट मिलते, सारे एक दूसरे के साथ जो है एक सेलिब्रेशन होती, एक दावत होती, मज़े से खाते। लेकिन नहीं, एक दूसरे के हिर्स में ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। है पहले बड्डी ने आके गेम खेला यहाँ पे, व्यूज़, ड्रामा, बदनामी, मैं, और यहाँ पे अब फिर ये लोग शुरू हुए हैं, हम मैं, और चैनल व्यूज़ और ये वो, इसके ज़्यादा क्यों आ गए, उसके ज़्यादा क्यों आ गए, इस तरह की चीज़ें सारी चल रही होती हैं और बहुत कुछ चल रहा होता है। तो जनाब अब ये अकबर फैमिली और ग़ुलाम फैमिली के सेलिब्रेशन और पता नहीं और सरप्राइजेज़ मज़ीद और क्या आने वाले हैं, ये तो वक्त आने पे ही पता हम लोगों को चलना है। यहाँ पे बाबा की वीडियो मैं देख रही थी और बाबा जो हैं उन्होंने थंबनेल लगाया था मेरी बीवी और मैं किस मुनाफिक की वजह से अलग हुए, मेरा रिएक्शन। तो कमेंट नीचे थे, तुम्हारी बीवी तुम्हारी वजह से, तुम्हारी हरकतों की वजह से तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, तुमने बीवी के साथ इतना कुछ ज़्यादा ही मतलब कर दिया है कि आखिरकार वो तुमसे जान छुड़ाती फिर रही है। तुम्हें बीवी से ज़रा भी मोहब्बत नहीं है, क्योंकि जिसे मोहब्बत होती है वो दुनिया में बीवी को रुसवा या जलील नहीं करता है। बात तो बड़ी पॉइंट की है, जिसने भी की है बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि जिसको मोहब्बत होती है ना, वो जो है रुसवा या बदनाम नहीं करते अपनी बीवी को या अपने किसी को। लोग तुम्हारी बीवी को कितना जलील करते हैं, मगर आज तक तुमने उसे कभी भी सपोर्ट नहीं किया और ना ही आके कभी किसी को रोका है। सोचते हो कोई जितना जो है बीवी को तुम ट्रोल करवाते हो, कभी सोचा है कि तुम जो है मतलब तुम खुद गुनाह कमा रहे हो और तुमने जो है तुम ही आते हो और उसे मज़ीद बदनाम करते हो और लोगों के मुंह में डालते हो। और बाकी कोई बीवी दूर नहीं रहना चाहती हस्बैंड से,
बाकी कोई बीवी दूर नहीं रहना चाहती हस्बैंड से, तुमने मजबूर कर दिया उसे दूर होने पे। जब उसे मौका मिला वो तुमसे दूर हो गई। इस तरह से पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है भाई, सारा कुछ देख रही है, सब कुछ देख रही है और वो उसी मुताबिक आके बात करते हैं। वो हमसे भी ज़्यादा नज़दीक से जो है चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो हमसे भी ज़्यादा जो है बहुत करीब करीब होके चीज़ों को देख रहे होते हैं। फिर वो तजज़िया कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। इन लोगों को हमने तो नहीं सिखाया ना, ठीक है ना। ये लोग बहुत करीब से आप लोगों को जान चुके हैं, नेचर को, बात करने के स्टाइल को, हरकतों को, हर तरह से ये लोग वॉच करते हैं, देखते हैं, नोट करते हैं। खैर बाबा जी डीडी को ही जो है शटअप कॉल दे रहे थे और रोक रहे थे। अच्छा पहली बात तो ये मुझे समझ नहीं आती ठीक है बाबा ने दुआ दी, चलो शुक्र है, गालियों से दुआ पे तो आया। तो दीदी को इतना क्यों मतलब मसला है कि क्यों वो मतलब शुरू ही हो गया है। भाई आप लोगों के अपने सारे मिले हुए थे, आप लोग सारे वो खुद भी एक्सपोज हो गए हो, और बाकी बाबा तो खुल के दुश्मनी कर रहा है ना, तो उससे आपको काहे के शिकवे के भाई उससे मिला हुआ है उससे नहीं मिला हुआ, वो तो खुल के सामने आ गया है। बाकी किसी के बंदे को मत मारो, बेवा बेवा नहीं करना चाहिए, जो बात गलत है भाई वो तो करनी चाहिए। अब तुम्हारी ये बेवा बेवा कहने से तुम्हें पता नहीं है, वो बंदा आ जाएगा ऐसे कहेगा मैं तुम्हें पूछ लूँगा, मैं तुम्हें पूछ लूँगा टेटे, मैं तुम्हें देख लूँगा। तुम उसका एक रिएक्शन नहीं ना बर्दाश्त कर पाओगे। इस तरह का है जिन्हों तो मार के बैठे हैं। अल्लाह माफ़ करे, बच्चे हैं उनके छोटे छोटे, अल्लाह ज़िंदगी दे सबको। किसी को इस तरह इस नहज पे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन तुम्हें पता है दीदी तुम्हारी तुम्हारे इन रिएक्शनों की वजह से सितारा की कितनी वो ट्रोलिंग कर रहे हैं, तुम्हें पता भी है। मेरी बात पता नहीं तुम्हें बहुत कड़वी लग रही होगी, तुम्हें पता है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से इतना ज़्यादा गंदा बोला जा रहा है इस टाइम सितारा को। तो बाबा गुलाम टू ना बन, ठीक है ना। थोड़ा सुलझे हुए तरीके से आओ, बात करो, तरीके से बात रखो, ठीक है ना। बाकी जो है लॉजिकली तरीके से रिएक्शन देते हैं, अच्छे तरीके से रिएक्शन देते हैं, ताकि अगले बंदे के दिमाग में बात बैठे, ना कि तुम अगले बंदे को उकसाओ। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से सितारा को मज़ीद गालियाँ बढ़ गई हैं, मज़ीद जो है बुरा भला कहा जा रहा है। तो फिर ये कोई तरीका है बैठे बैठे। अब तुम्हारे ऊपर उस बंदी ने ना एक दफ़ा लगाया था, तुम हर दूसरे दिन जिसका कह देते थे फलाना मर गया है, फलाना मर गया है, उसका ये हो गया है, तो उसने भी तुम्हारे ऊपर लगा दिया था कि वो भी मर गया है। तो हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी कि मत इस तरह से करो बहन, किसी के बाप है, वो बच्चे हैं, बीवी है, मत करो इस तरह से। तुम्हारी माँ भी आ गई थी, हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी। अब तुम बैठ जाते हो हर दूसरे दिन बेवा हो गई है, तो तुम्हारे वो तो दोनों बीवियों को कह दे कि वो बेवा हो गई हैं, फिर तुम सही रहोगे? मत करो। पुट्ठी हरकतें, पुट्ठा रिएक्शन देना होता है जब भी देना होता है। तेरी वजह से ये अब गालियाँ बढ़ गई हैं इन फैमिलीज़ के लिए भी। तो खैर शुक्र है वो गालियों से तो बाबा बाज आया, किसी को दुआ दी, छोड़ परे, तुझे क्या लेना देना। बाबा तो खुद के खुल के आया हुआ है, बाबा की औलाद हो गई, बाबा हो गया, वो तो खुल के सितारों के खिलाफ आए हुए हैं। आप कौन होते हैं शिकवा करने वाले, बाबा फलां के साथ मिल गया है? सोचने वाली बात है। मामे गामे, छोटे अली के मामे गामे। अच्छा उसके बाद जो है कहता है बाबा दीदी को कि माँ माँ होती है, वो रो रही थी, बिलबिला रही थी, मत लो उसकी बद्दुआ, मैंने सिर्फ दुआ ही तो दी है, तुम मतलब मेरे पीछे पड़ गए। अच्छा मैं ये हैरान हूँ, यहाँ पे भाभे की आवाज़ नहीं निकलती, नाम नहीं लेते ये लोग, जब भी एक दूसरे पे रिएक्शन देते हैं नाम नहीं लेते हैं। खैर वो तो बोल रहा होता है, लेकिन बाबा नहीं ना नाम ले रहा। बड़े तलावा को बाबा तुसी भी हैं। खैर कहता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, चंद व्यूज़ के लिए तुम जो है ऐसा कर रहे हो, ये दीदी को जवाब दिया चाचा ने, ठीक है जी। और उसके बाद जो है कहता है मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, सबको बुरा लगता है, क्या मेरा ये कसूर है कि मैं उस फैमिली का मेंबर हूँ, मतलब तुम लोगों की फैमिली का मेंबर हूँ, इसलिए मुझे जो है ये सारा कुछ तुम लोग कर रहे हो। और बाकी अब तुमने उसका नाम लिया है तो उस बंदी ने भी सबका नाम लिया है और लेना शुरू कर दिया और बात करनी शुरू कर दी है। एक बात करोगे हज़ारों बात सुनोगे। अभी ये जो मैंने बात की है समझ आई ना। तो मामला ख़राब करते हुए तुम जब भी आए हो मामला ख़राब करके ही ऐसी दी तैसी बजा के निकल लेंदा है बंदा।
चंद व्यूज़ के लिए, रिएक्शन के लिए कि भाई कुछ भी आके बोल के चले जाओ। ऐसे नहीं होता भाई, सिर पैर होता है, रिएक्शन का भी कुछ लॉजिक होती है, बात करने का तरीका सलीका होता है। ऐसे नहीं होता कि उल्टा तुम पुठी सीधी बात करके अगले बंदे को ट्रोल करके निकल लेते हो और खुद भी ट्रोल होते हो और पूरे ख़ानदान को भी करवाते हो। खासकर सितारा को पकड़ते हैं, पूरे ख़ानदान को क्या। यहाँ पे बाकी जो है, बाकी कहता है बाबा के जो दुखी होता है, जो है लड़ नहीं सकता, वो क्या करता है, या तो गालियां देके भाग जाता है या बद्दुआएं देता है। तो ऐसी चीज़ों से तुम्हें बचना चाहिए, ऐसा काम ना करो बाबा। तुसी भी तीलियां लांदे रहंदे हो, तुसी भी ज़रा थोड़ा कंट्रोल करो। उसके बाद जो है कहता है कि दुनिया में क्या छोड़ जाना है, पैसा ही जो आएगा कमाओगे वही छोड़ के जाओगे। तो दुनिया में क्या लेके जाओगे, सब ने कुछ भी नहीं लेके जाना। बाकी जो है कैसे कैसे रिश्ते हमसे बिछड़ गए हैं, कैसे कैसे। फिर वो अपने भतीजे का नाम लेने लग गया, और क्या नाम था, शहजाद का। और फिर अपनी भाभी का नाम लिया कि कैसे वो गाड़ी में हमारे साथ आना चाह रही थी, मैं और मेरी वाइफ जो हैं नजमा की माँ। हम लोग गाड़ी में जा रहे थे कहीं पे, फिर मेरी भाभी ने कहा, फातिमा की माँ ने कहा, तो सुमेरा फातिमा की माँ ने, कि मुझे भी लेते जाओ। ज़बरदस्ती कह रही थी मुझे लेते जाओ। हम लोगों ने टाल मटोल की। उसने कहा अच्छा मैं अब इतनी मोटी हो गई हूँ, गाड़ी में भी नहीं आऊँगी, मुझे भी लेके जाओ। फिर हम लोगों ने जो है उसको साथ बिठाया और ऐसे ले गए। और फिर जो है हमने कहा चलो वो नाराज़ ना हो। मेरी बीवी ने कहा चलो ले चलो ले चलो। रास्ते में दूध लिया, फिर छोटा बच्चा भी साथ था उनका, फातिमा का छोटा भाई, वो भी साथ था। 8 आदमी बता रहे हैं कि गाड़ी में हम 8 आदमी थे। हैं 8 आदमी थे, 4 आदमी थे, 8 आदमी थे। मेरे सुनने में गलती हुई है, 8 या 4। खैर कहता है कि वो बच्चा बिल्कुल सही सलामत रहा और 2 लोग इस दुनिया से चले गए। तो ये है दुनिया। बाकी जो है कहते हैं ना कि हम साथ मरेंगे साथ जिएंगे। कोई किसी के साथ नहीं मरता है ना ही जीता है भाई। कहते हैं कि कहाँ ले जाओगे इतना पैसा। ये टोंट अम्मा को ही मारा है कि लोग कहते हैं साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लेकिन इस बाबे ने वो अल्फाज नहीं बयान किए, वो बात नहीं बताई जो आपने थंबनेल लगाया कि किस मुनाफिक की वजह से हम जुदा हुए। मुझे तो आप खुद ही लगते हैं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी 1 साल पहले की वीडियो सारी मुनाफिकत पे मबनी है। जैसे जैसे झूठ बोले गए, व्लॉग्स तरतीब से दे के व्यूज़ कमाने के लिए। मैं कहती हूँ आप उस्ताद जी हैं, उस्ताद जी। जैसे वो नहीं कहता उस्ताद हाजिर, आप भी उस्ताद ही हैं। कि भाई किस तरीके से आप थंबनेल लगाते हैं, अंदर कुछ भी नहीं होता, बाहर तड़कता भड़कता थंबनेल लगा देते हैं। तो उस बंदे का तो नाम ही नहीं लिया आपने। कौन है वो बंदा जिसका आपने थंबनेल लगाया है, किसने जुदा करवाया, वो तो आपने बताया ही नहीं है। खैर कहता है कि कहाँ लेके जाओगे पैसा, कुछ मत कहो किसी को, क्यों भरते हो दूसरों को बुरा भला बोल के। बाकी तुम लोग मेरा जो है कसूर क्या है ये बता दो। हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, अपने ख़ानदान को बदनाम कर रहे हो आप, सबसे बड़े बदनाम कर रहे हैं। बड़े तो बड़े, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। तो वो वर्जन आपका ही है, वर्जन 2 वही है, दीदी है, पहला वर्जन आप है। कहता है मेरा घर भी बस जाएगा। अरे है मेरी चमक छल्लो। कुछ दिन पहले कहा, कहता है इन लोगों ने झूठ बोला कुछ दिन पहले कि वकार जो है वकार को सलमा बुला रही है। नहीं उसने खुद थंबनेल लगाया था भाई। फिर उसके बाद जो है कहते हैं कि रमज़ान को बुला रही है। अब ये किसने शोशा छोड़ाई है मुझे नहीं पता, ये किसने कहा है कि रमज़ान को वो बुला रही है, ये मुझे नहीं पता। अच्छा उसके बाद जो है कहते हैं कि क्या उसने एजेंसियां खोली हुई हैं कि वो सबको बुलाती जाएगी। बाकी वो छोड़ चुकी है वाईटी, किसने कहा छोड़ चुकी है, वो तो कर रही है काम। बाकी जो है कहते हैं इतना पैसा है होता तो फिर क्या कि भाई वो सबको बुला रही होती। बाकी जो है उसे वापस आने पे मजबूर मत करो। कभी कभी वो आती है और जो है किसी का नाम नहीं लेती और अपना व्लॉग बनाती है, उसे वापस आने पे मजबूर मत करो। मतलब कि कोई हिंट दे चुकी है आपकी बहू वापस आने का। हैं बाबे बताओ ज़रा। खैर कहता है कि वो दिल बहलाने के लिए कभी कभी बाहर भी चले जाते हैं। किसी की बद्दुआ ना लो, मेरी बद्दुआ भी ना लो, वैसे भी मैं बद्दुआएं नहीं देता। फिर उसके बाद जो है कहते हैं मैं तो सबके लिए दुआ ही करता हूँ,
और मैंने दुआ कर दी और मैं फंस गया। मैंने तो सितारा के बच्चों के लिए भी दुआ की थी, नजमा के बच्चों के लिए भी दुआ की थी, मैंने उस बंदी के लिए भी दुआ कर दी थी। और बाकी मैं किसी का नाम नहीं लेता। यहाँ पे मैं पूरे व्लॉग में देखती रही कि कहीं पे थंबनेल के हवाले से भी ये बात करेंगे और क्लियर करेंगे बात को कि भाई ये किसके हवाले से क्या है, कौन मुनाफिक है जो मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब किया है, कौन है वो। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, आए बाएं जाएँ इधर उधर टीटी को जवाब दे के निकल लिए और बहू को सपोर्ट करके। तो इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।